हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.5 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। एक में क्या कह रहा है कि एक वर्ग एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। हमें बोला है एक वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें बीसी भुजा दे दिया कितना 3.5 है। कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक कच्ची आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक कच्ची आकृति बनाएंगे। तो बीसी दे दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक जो है एक समान लंबाई वाला एक भुजा बना लेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हो गया ए वाला, फिर ए हो गया, फिर ए हो गया और फिर ए हो गया, ठीक है। नाम दे दीजिए इसका ए बी सी और डी। और इसका दे दिया है लंबाई कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 और ये भी कितना होगा 3.5 ही होगा, ठीक है। अब हमको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कच्ची आकृति में कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के प्रत्येक कोण, ठीक है, वर्ग और आयत में, ठीक है, वर्ग और आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी जो है 90 डिग्री का ही कोण बनता है, ठीक है। तो कच्ची आकृति का निर्माण तो हो गया। अब चलिए हम लोग मेन आकृति बनाते हैं। ओके, तब मेन आकृति में देखिए क्या है, बीसी लेना है हमको। पहले पहले हम लोग बीसी लेंगे, ठीक है। चलिए हम पेन से बना रहे हैं, आप पेंसिल से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ कितना लेना है हमको 3.5। तो यहाँ 0 हो गया और यह 3 हो गया और 5 यहाँ 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर हमको लेना है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ले लिए और यहाँ तक। पेन नहीं उगाया, फिर से इसको उगाएंगे। चलिए उग गया है, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है देखिए 90 डिग्री का कोण है ना, यहाँ 90 नहीं लिखे, चलिए उसमें लिख देते हैं पहले ताकि आपको आसानी होगा। ये जो है 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं पहले बी सी और इसके बीच का दूरी लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रत्येक बिंदु पर के कितना डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, तो 90 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए 90 डिग्री का कोण बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे बना लेते पहले ऐसे। कोण बनाना आप सीखे होंगे, नहीं यदि सीखे अभी तक कोण बनाना था, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे। अब हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए आपको पता है कि हमको कितना दूरी चाहिए, एक भुजा दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो सभी उतना ही होना चाहिए क्योंकि वर्ग की बात किया, वर्ग में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ना। तब करना कथी है कि यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, अब इधर भी 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं अब हम लोग। देखिए माप चेंज नहीं कीजिएगा, ये जो है माप चेंज नहीं कीजिएगा, जो चाप लिया ना उसका माप चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए माप हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ये हो गया, फिर यहाँ ऐसे, फिर जो यहाँ देखिएगा ऐसे, और यहाँ से इसको जो है कट करेंगे हम लोग ऐसे। हो गया, इसको फिर मिला देंगे। चलिए जो है थोड़ा इधर आएगा, जिसको हम लोग मिला देंगे। चलिए मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब इसको मिला देना है। तो ध्यान दीजिएगा हमको डिस्टेंस भी मापना है ना, ये 3.5 है तो इधर भी 3.5 लेना है ना, 3.5। चलिए 3.5 जो है डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। सभी भुजा का लंबाई समान होना चाहिए ना। चलिए है जहाँ पे कट रहा है वहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे। एक यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जहाँ कट रहा है वहाँ पे से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो मिला दिए। अब जो है इसका निर्माण हो गया, वर्ग का निर्माण जो है हो गया, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम बी एस सी है तो इसका हो जाएगा डी और इसका हो जाएगा ए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस प्रश्न का रचना के चरण देखेंगे, ठीक है। रचना के चरण में क्या क्या लिखा जाता है, तो जो जो हम लोग किए हैं काम वो लिखेंगे, ठीक है। जिससे सबसे पहले BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, यही ना हम लोग सबसे पहले खींचे थे, ठीक है।
तथा बिंदु बी एवं सी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। बी पर भी और सी पर कितना डिग्री का कोण बनाया है, देखिए हम लोग इसको ये जो कोण बना है, चाप लेके कोण बनाया है, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और उसके बाद क्या किए हैं, 2 नंबर पॉइंट में बिंदु बी से ए बी तथा बिंदु सी से सी डी 2 रेखाखंड खींचा जिसका लंबाई, जिसका यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ छूट गया है कुछ, जिसका लंबाई कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। बी से, ठीक है, बी से देखिएगा, बी से ए बी और सी से सी डी 2 रेखाखंड खींचे हैं जिसका लंबाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है ना। फिर 3 नंबर पॉइंट में क्या किए हैं, ए से डी को मिला दिए हैं, ए से डी को मिलाया तत्पश्चात एक वर्ग एबीसीडी का निर्माण हुआ। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या करा से, चलिए देखते हैं कि एक आयत पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसका रचना हम लोग, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कच्ची आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना बोला है, 7.5 सेंटीमीटर। चलिए ले लेते हैं हम लोग पी क्यू। कच्ची आकृति में मापने की जरूरत नहीं है, आप अपना अंदाज से ले सकते हैं। पी हो गया, ए हो गया, क्यू लंबाई इसका है 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद दिया है कहते क्यू आर, क्यू आर कितना बोला है, 5.5। तो मान लीजिए क्यू आर है, क्यू और ये हो गया आर, इसका लंबाई कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दशमलव है। जानते हैं कि आयत के आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने बनेगा वो भी कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। चलिए ये भी 7.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, और इसके सामने वाला भी 5.5 होगा। चलिए ये भी 5.5 हो जाएगा। ठीक है, आर है तो क्या हो जाएगा, पी है, क्यू आर, ये कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका लंबाई 5.5 है तो इसका लंबाई कितना है, 7.5 है, तो इसके सामने वाला भी 7.5 हो जाएगा और इसके सामने वाला ए भी 7.5 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 5.5 हो जाएगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है। और एक चीज क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका गुण वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी यदि वो लेक्चर आप नहीं देखे तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ओके, मतलब मैथ का पूरा जो है प्ले लिस्ट का आपका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कच्ची आकृति का निर्माण हो गया है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, मेन आकृति बनाते हैं। ठीक है, चलिए मेन आकृति बनाएंगे। तो मेन आकृति में क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जो दिया है पी क्यू उसको बनाएंगे। ठीक है, पी क्यू कितना 7.5 सेंटीमीटर लेना है, तो चलिए हम लोग पी और क्यू 7.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये देखिए ये हो गया 0 और यह हो गया 7.5। ठीक है, चलो खींचते हैं हम लोग, उगा नहीं, इसको उगा लेते हैं थोड़ा। चलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा और इधर ले लेते हैं। चलिए अब जो है यहाँ से लेते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया, और यहाँ पे जो है ई पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए इसका नाम दे दीजिए पी और क्यू। ठीक है, अब क्या करना है, पी क्यू का नाम इसका दे दिए, लेकिन ध्यान देना है इसका लंबाई भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो चलिए लिख देते हैं लंबाई। ठीक है, अब देखिए क्यू आर यहाँ दे दिया ना, क्यू आर कितना 5.5 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ तक कोण बनाना पड़ेगा। कोण कितना का बनाएंगे हम लोग, देखिए 90 डिग्री का होता है ना, आयत में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। चलिए अच्छा, अब आप अपना मर्जी जितना मन है उतना ले लीजिए। चलिए हम इतना ले लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे नचा देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे नचा दिए। अब यहाँ पे रख के फिर ऐसे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे इसको, फिर ऐसे, फिर जो है ऐसे, फिर क्या करेंगे, ऐसे करके इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है हमको, फिर यहाँ भी कोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ भी कोण बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी कोण बना लेते हैं, यहाँ ए हो गया। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग कोण बनाते हैं, चाप चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक ए हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे 60, 120, इसको अधिया देंगे, तब बनेगा कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है,
चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मिलाइए, मिला दिए। कोण भी लिख दीजिए, कितना बना है 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना बना है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, अब करना क्या है कि लंबाई जो है इसका जितना है लंबाई, ठीक ना, लंबाई जितना दिया है उसको माप के हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। जानते हैं कि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, समान होता है। तो ये दे दिया है कितना, ये दे दिया 7.5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाला भी 7.5 होगा, और इसके सामने ये कितना दिया, क्यू से आर, देखिए क्यू से आर 5.5 दिया, तो 5.5 सेंटीमीटर हमको मापना पड़ेगा, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर माप लीजिए और जो है काट दीजिए। चलिए 5.5 माप लेते हैं हम लोग, 5.5 ये हो गया 5.5, जहाँ जाएगा वहाँ से जो है, चलिए यहाँ है, यहाँ रखिए और यहाँ से जो है इसको माप लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से रख के इसको भी काट लेते हैं, चलिए यहाँ काट देते हैं, फिर यहाँ भी काट देते हैं, ठीक है। चलिए अब जहाँ जहाँ कटा ई हो गया, वहाँ से इसका नाम रख देंगे, इसका नाम कहते हो जाएगा आर और इसका नाम हो जाएगा एस, ठीक है। इसका लंबाई कितना है 5.5 सेंटीमीटर, इसका भी 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, मिला दिए। लो आयत का निर्माण जो है हो गया, ठीक है, जो आयत बोला था उसका निर्माण हो गया। अब इसका रचना का चरण हम लोग लिख देंगे, चलिए लिखते हैं इसका रचना का चरण। चलिए अब इसका रचना का चरण देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ए वाला पी और क्यू, ये रेखाखंड खींचिए, कितना है इसका लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, तथा उसके बिंदु पी एवं क्यू पे 90 डिग्री का कोण बनाया। उस पे पी और क्यू पे कितना डिग्री का कोण बनाया हम लोग, 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आयत और वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का, इसलिए बनाए हैं, ठीक है। चलिए और P से PS, P से PS, ठीक है, तथा Q से QR, यानी Q से QR, दो रेखाखंड खींचा, दो रेखाखंड, एक रेखाखंड ई हो गया, ई, ठीक है, खींचा, जिसका लंबाई कितना है 5.5 सेंटीमीटर, है ना। 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखे, आर से एस को मिलाया तो आर एस भुजा बना जिसका लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, आर से एस को मिलाया तो आर एस भुजा बना जिसका लंबाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर, इसके बराबर होगा ई भुजा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा आर एस, ठीक है। तत्पश्चात एक आयत पी क्यू आर एस की रचना हुई, उसके बाद जो है एक आयत पी क्यू आर एस बनेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं इसमें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर था, कोण ए बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि समचतुर्भुज में एक को भुजा दिया है तो ये काफी है, क्योंकि एक भुजा दिया है, हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में सभी भुजाओं का लंबाई क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो चलिए इसका कोण भी एगो दे दिया है, तो कोण दे दिया है, तो चलिए हम लोग बनाएंगे, कोण की सहायता से जो है एक समचतुर्भुज का निर्माण करते हैं, चलिए बनाते हैं। तो चलिए हम लोग कच्ची आकृति बना लेते हैं, एक समचतुर्भुज बनाना है तो उसका कच्ची आकृति बनाना है जिसका लंबाई कितना दिया है एक भुजा का 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए ये है 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का इसका लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, नाम दे दीजिए इसका ए, ठीक है, और इसका बी, ठीक है। अच्छी आकृति की बात किया है इसलिए हम लोग जो है इसको नाप नहीं रहे हैं, ठीक है, अच्छी आकृति बना रहे हैं, मेन आकृति बनाएंगे तो माप के बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा जो है ये हो गया थोड़ा, चलिए इसको मिला देते हैं, ए बी सी और डी कच्ची आकृति है, उसे कोई फर्क नहीं है कि सीधा बना टेढ़ा बना क्या बना, उसे मतलब नहीं है, हम बस इसका हेल्प लेके जो है मेन आकृति बनाएंगे, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ कोण ए दे दिया कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए लिख दीजिए 60 डिग्री, लिख देंगे। अब इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, मेन आकृति के बनाएंगे, तो चलिए इसका कुछ गुण होता है उसको हम बता देते हैं आपको। ये 3.5 सेंटीमीटर ए बी दे दिया है, तो ए बी कितना होगा, यानी ए बी के सामने वाला जो भुजा होगा सी डी, वो भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और ये भी कितना होगा, ये भी उतना ही होगा, क्योंकि सभी भुजा इसमें बराबर होता है समचतुर्भुज में, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब इसका कोण जो दे दिया है 60 डिग्री, तो इसके आसन कोण का योग जो होता है 180 डिग्री है, तो ये ए का आसन कोण कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ए दे दिया है 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग जो होता है 180 होता है, तो एक
180 दे दिया, सॉरी एगो 60 दे दिया तो एगो 120 है ना होगा। फिर देखिए सम्मुख कोण क्या होता है, आसन कोण तो क्या होता है, आसन कोण तो समझ जाइए कि 180 होता है, लेकिन सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो सम्मुख कोण इसके सामने, सम्मुख मतलब इसके सामने, सामने ए है ना बनेगा, बी है ना, यानी कोण डी के सामने कोण बी है तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, और कोण ए के सामने कोण सी है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, इसका आसन कोण और इसका आसन कोण क्या होगा, 180 हो जाएगा, फिर इसका 180, फिर इसका 180 और इसका 180। तो ये इसका बेसिकली गुण था। चलिए अब हम लोग मीनाकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का एक जो है रेखाखंड खींचेंगे, जिसका नाम कथी देंगे, ए बी। ए बी 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो देखिए ए हो गया 0.0 और ये हो गया 3.5। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलिए तो यहाँ पे रख के जो है हम लोग इसको जो है, चलिए इस यहाँ से खींचते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट जो है इसको थोड़ा उगा के 3.5। चलिए एक यहाँ हो गया पॉइंट, एक यहाँ हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको, इस पे दोनों पॉइंट पे जो है हमको कोण बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कोण तो दे दिया, इसका नाम ए और इसका नाम बी। हमको बोल दिया क्या, कोण ए पर 60 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो कोण ए पर हम लोग 60 डिग्री बनाएंगे। तो फिर वही बात, चाप आपकी मर्जी होना चाहिए, चाप आप जितना मन उतना ले सकते हैं। चलिए हम इतना लिए हैं। ठीक है, चलिए चाप जो है हम इतना ले लिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको क्या करेंगे, घुमाते हैं। ठीक है, ये हो गया, कितना बनाना है, 60 डिग्री है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 60 डिग्री। पहला चाप जो ले वही हो गया 60 डिग्री। आपको पता होगा, हम लोग कोण बनाना अच्छा से जाने हैं, सीखे हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। अब ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर तो खींचना है ना, क्योंकि एक भुजा दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। चलो इसका लंबाई लिख देते हैं पहले। ठीक है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये हो गया कितना, 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण बन गया 60 डिग्री, तो यहाँ 60 हो गया, तो एक आसन कोण कौन होगा, यहाँ बी पर जो कोण बनेगा एक आसन कोण वही ना हो जाएगा। देखिए यहाँ एक आसन कोण कौन है, बी है या डी भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी वाला, ये दोनों का एक होना चाहिए ना 180, तो हम बी वाला बनाएंगे। ठीक है, कोण तो बी, यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 120, क्योंकि दोनों कोणों का एक कितना होता है, आसन कोणों का एक 180 डिग्री होता है। चलिए चाप जो है हम चेंज नहीं करेंगे, चाप सेम ही रखेंगे। ठीक है, देखिए चाप सेम है ना, तो वही चाप यहाँ पर भी लेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग खींचेंगे। ठीक है, ये लीजिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे और जो है कोण 60 कितना बनाना है, 60 डिग्री, पता है ना। चलिए ठीक है, अब सॉरी 60 नहीं 120 बनाना है, ध्यान दीजिएगा, 60 नहीं 120। तो ये 60 हो गया, और फिर यहाँ पे रखेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और यहाँ पे जो है बन गया 120। कैसे 60 नहीं बनाना है, क्योंकि ये 60 है, ये भी 60 होता है, 120 है ना हुआ। हमको चाहिए 180 चाहिए, तो कितना बनाना पड़ेगा, 120 बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिला देंगे हम लोग यहाँ से। चलिए मिलाते हैं। ठीक है, मिल गया। अब जो ये कोण जो बना कितना डिग्री का बना है, देखिए आपको दिख रहा होगा 120 डिग्री का। ठीक है, अब सबका लंबाई जो हम लोग लिख देते हैं, कितना कितना है सबका लंबाई, 3.5 है ना। चलिए इस चाप 3.5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, बार हम अपने सचा के इसको लेंगे, घुमा देंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से लीजिए, घुमा दीजिए, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ रखिए, इसको रखेंगे यहाँ, और फिर इसको जो है घुमा दीजिए, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए शक है तो, डाउट है तो थोड़ा क्या करते हैं, इसको माप लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहाँ देखिए 3.5 है, तो यहाँ देखिए ये भी 3.5 है। चलिए 3.5 है, अब क्या करेंगे, 3.5 तो 3.5 है, यहाँ कटा, जहाँ कटा उसको क्या करेंगे, अब हम लोग मिला देंगे। चलिए ऐसे लेते हैं। चलिए ये हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला दिए। अब क्या हो गया, देखिए एक जो है ए समचतुर्भुज बन गया, ए बी, तो इसका नाम हो जाएगा सी और इसका नाम डी। और सभी का लंबाई कितना हो जाएगा, समान। यहाँ आप लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कोण लिख सकते हैं कितना, ये कोण को यहाँ लिख सकते हैं आप कितना, यहाँ कोण बना, यहाँ कोण कितना बनेगा, यहाँ कोण जो है बनता है कितना, 60 है तो ये हो जाएगा 120। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है ना, तो इसके सामने ई सम्मुख है तो ये हो जाएगा 120, इसके सामने ए कोण है तो ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं हो लिखिएगा फिर भी सही है। ठीक है, चलिए अब जो है इसका रचना का चरण हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो रचना के चरण में हम लोग जो जो काम किए उसको जो है
लिख देंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखे है देखिए। रचना के चरण में सबसे पहले ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये वाला ए से बी खींचे है ना, तथा उसके बिंदु ए एवं बी पर क्रम से 60 डिग्री एवं 90 डिग्री का, सॉरी 120 डिग्री का कोण बनाया। इस पे 60 और इस पे 120। दोनों मतलब पॉइंट में क्या लिखे, ए से डी, एडी, ए से एडी को मिलाया। ठीक है, तथा बी से बीसी, बी से बीसी, अच्छा ए से एडी और बी से बीसी दो रेखाखंड खींचा, जिसका लंबाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तीन नंबर में क्या लिखे कि सी से डी को मिलाया, सी से डी को मिलाया, तब सी डी एक भुजा बना, यानी सी डी एक भुजा बन गया। इसका लंबाई कितना है, इसका भी लंबाई जो है 3.5 सेंटीमीटर। तत्पश्चात एक समचतुर्भुज की रचना हुई। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाओं का लंबाई क्या होता है, समान होता है, और प्रत्येक आसन कोण का जो है एक कितना होता है 180 डिग्री, और सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, जो कि इस प्रश्नावली 7.5 का अंतिम प्रश्न है, और इस चैप्टर का भी प्रश्न जो है यह अंतिम ही है। ठीक है, क्या कर रहा है समझते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर था, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण सी बराबर 110 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका कच्ची आकृति बना लेंगे। ठीक है, चलिए ए बी बोला है कितना 6.5 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज बनाना है हमको, तो कच्ची आकृति बनाना पड़ेगा। तो कच्ची आकृति चलिए बना लेते हैं। ए बी ना, ए हो गया, मान लीजिए ए हो गया, ए जिसका लंबाई कितना ए हो गया, और बी जिसका लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद क्या बोला है बी सी, बी और सी। ठीक है, चलिए बी और सी। ठीक है, बी और सी, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डी। इसका लंबाई कितना है, बी सी का लंबाई कितना है, तो वो पता है, यहाँ दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज और दिया, कोण सी जो है 110 डिग्री, कोण सी जो है 110 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ठीक है, में क्या होता है कि सम्मुख कोण जो है बराबर होता है। ठीक है, तो सी के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, तो सी के सामने वाला कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और आसन कोणों का एक जो होता है कितना होता है 180 होता है, तो ये 110 दे दिया है। ठीक है, तो इसके सबसे करीबी कोण हो गया ई हो जाएगा। ठीक है, ई होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ई कितना हो जाएगा, ये लीजिएगा ई 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये फिर इसका आसन कोण ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी लीजिएगा तो ये 70 हो जाएगा ना, तो सम्मुख से भी लीजिएगा तो ये भी 70 हो जाएगा, तो ये भी कितना डिग्री का बनेगा 70 डिग्री का। ठीक है, और क्या आता है कि समांतर चतुर्भुज में जो होता है सम्मुख कोण तो बराबर होता है, आसन कोण का ये 180 डिग्री होता है। तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं, आसन मतलब सबसे नजदीक वाला कोण का योग 180 हो रहा है ना, और सम्मुख कोण बराबर है ना, देखिए तो सम्मुख मतलब सामने वाला। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान गए हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है, तो ये चीज हम लोग जान गए। अब कच्ची आकृति तो बना लिया, अब मेन आकृति हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज और जानना है, समझिएगा। ये चीज तो हम लोग जान गए। ठीक है, कि सम्मुख कोण और आसन कोण, सम्मुख कोण समान होता है, ठीक ना, और आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री। एक चीज और जान लेते हैं कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, जैसे आयत में होता है उसी प्रकार से। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा एडी, यानी जितना इसका लंबाई उतना ही इसका ही लंबाई हो जाएगा, यानी 5.5 है, तो भी कितना होगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, और ई जो है 6.5, यानी ये भी है 6.5, तो इसके सामने वाला जो होगा ये भी 6.5 ही होगा। आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन आकृति की ओर बढ़ते हैं। तो मेन आकृति में हमको बोला है ए बी लेने के लिए कितना 5.5, तो ये भी हम लोग 5.5 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ए 5.5, सॉरी ए बी बोला है 5.5 नहीं 6.5 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट लेंगे हम लोग, इसका नाम दे देंगे ए, और यहाँ फिर 6.5 लेना है यहाँ, तो इसको पॉइंट दे देंगे बी। चलिए इसको घस लेते हैं हम लोग ऐसे और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, काट दिए। काटने के बाद क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे कोण बनाएंगे। ठीक है, ए पर बोला है 110। ठीक है, यहाँ सी पर बोला है ना, हाँ सी पर बोला है, तो चलिए इसका नाम जो है हम लोग क्या करेंगे बी सी ही ले लेते हैं। ठीक है, तब चलिए पहले बी सी ही ले लेते हैं। ठीक है, बी और सी, नाम क्या देते हैं बी और सी, इसका लंबाई लिख दीजिए 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी पर बोला है ना, पहले देखिए कोण सी पर बोला 110 डिग्री, तो चलिए कोण सी पर जो है हम तो 110 डिग्री कोण बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए चाप आपकी मर्जी, जितना मन उतना ले सकते हैं। ठीक है, चाप आपकी मर्जी है, जितना मन उतना ले सकते हैं। ठीक है,
चाप तो आपकी मर्जी है, जितना मन उतना ले सकते हैं, हम इतना लिए हैं, ठीक है। और बिंदु सी पर जो है क्या करेंगे, 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। चलिए नहीं उग रहा है, थोड़ा ऐसे उगा लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज पता होना चाहिए आपको, सॉरी इससे नहीं बनेगा, ये जो है नहीं बनेगा, ठीक है। कि 110 में 15 से भाग नहीं जाएगा, तो 15 से जब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो चांद की सहायता से 110 डिग्री का कोण हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये गलती से जो है यह जो कटा गया है, ठीक है। चलिए नहीं होगा तो हम इधर बना देते फिगर, मेन फिगर इधर बना देते, ओके। चलिए ये फिगर को थोड़ा ये हो गया, गलती हो गया, तो क्या करते हैं इधर बना देते हैं, ठीक है। चलिए फिर से बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग बीसी फिर से लेते हैं, बीसी फिर से लेंगे तो ये हो गया 0, और 0 से कितना लेना है हमको 6.5 ना, तो ये हो गया 6.5 बीसी, सॉरी बीसी लेना है हमको कितना, बी और सी, 6.5 ना लेना है, 5.5 ही ना लेना है बी और सी, देखिए तो ये हो गया 0 और ये हो गया 5.5, ठीक है। यहाँ यहाँ चलिए यहाँ मिला देते हैं हम लोग, मिल गया, ठीक है। और सी बिंदु पर इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, तो सी पर कितना डिग्री कोण बनाना है, 110। हम लोग जानते हैं कि प्रकार की सहायता से जो है 110 नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकार की सहायता से वैसा कोण बनता है जिसमें 15 से भाग जाता है, ठीक है। तो इसमें 110 में तो 15 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, चांद की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। चलिए चांद ऐसे सेट कर लेते हैं। चांद कैसे सेट किया जाता है आपको पता ही होगा, बता दिए थे, ठीक है। ये हो गया, कितना बनाना है हमको 110 डिग्री में, तो ये हो गया, यहाँ पॉइंट 110 बन रहा है ना। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, चलिए और ऐसे मिला देंगे, हो गया। चलिए अब जो है ये तो बन गया, जो बना है कितना डिग्री, 110 डिग्री। और इसका सम्मुख कोण कितना होता है, 180 कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का चाहे समचतुर्भुज का, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे भी 70 डिग्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर चांद की सहायता ही लेंगे हम लोग, क्योंकि 70 में भी 15 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है ऐसे ले जाएंगे, तो ऐसे ले जाएंगे तो नीचे वाला लेना पड़ेगा, तो नीचे वाला लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ देखिए 70 है तो यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। चलिए अब इसको जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इधर हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सही से बना लीजिएगा, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे। इसका दूरी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए ए बी और सी हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जहां बने अभी तो पता नहीं कहाँ बनेगा, ठीक है। जहां ही कटेगा वहां ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, जहां इधर कटेगा उधर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा नाम, ठीक है। तो हमको लेना कितना है, ए बी सी तो 5.5, लेकिन ए बी कितना होना चाहिए, ए बी होना चाहिए कितना हमको 6.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको माप लेते हैं, इसी से काट देंगे, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए बनाते हैं इसको, यहाँ रखेंगे और यहाँ से जो है क्या करेंगे 6.5 ले लेते हैं हम लोग, देखिएगा। चलिए ये हो गया 6.5, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ए भी हमको 6.5 चाहिए, ठीक है, 6.5 चाहिए ना, जहाँ पे कटेगा वही हमारा ए पॉइंट होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ कट रहा है तो ये यहाँ बनाएंगे, ठीक है। फिर इधर से भी 6.5 चाहिए ना, क्योंकि ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर से जैसे आयत में होता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ दिला गए उसको काट देते हैं, यहाँ पे होगा ए पॉइंट और यहाँ पर होगा डी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक है। जहाँ पे कटा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए। चलिए तो बन गया यह जो है हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। सबका लंबाई लिख लीजिए, इसका लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, इसका भी कितना होगा, तो 7.5 सेंटीमीटर ही होगा, और इसका 5.5 है तो इसका भी 5.5 ही होगा, ठीक है। और ये कोण कितना 110 है, तो इसके सम्मुख कोण से ये हो जाएगा 110, ठीक है। ये कितना बनाए हम लोग 70 डिग्री, इसके सम्मुख कोण से ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। चलिए इसका इसका तो निर्माण हो गया, यानी समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। अब जो है हमको रचना का चरण लिख देना है, तो फटाफट चलिए लिख देते हैं हम लोग। रचना के चरण में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो जो काम किया उसको लिख देंगे, ठीक है। तो रचना के चरण में सबसे पहले लिखे कि सबसे पहले बीसी बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, ये वाला खींचे है ना, तथा उसके बिंदु बी एवं सी पर क्रमशः 70 डिग्री, ठीक है, ये वाला 70 डिग्री एवं 110 डिग्री का जो है कोण बनाया। 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखे से देखिएगा, 2 नंबर में लिखे जिसका 2 नंबर में लिखे सी से सी डी तथा बी से ए बी, सी से सी डी तथा बी से ए बी 2 रेखाखंड खींचा, ठीक है, जिसका लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है, ओके। 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखे से देखिएगा, 3 नंबर पॉइंट में लिखे हैं
कि ए से डी को मिलाया तब एक भुजा ए डी बना। ए से डी को मिलाया ना, यहाँ से यहाँ मिलाया तब क्या एक भुजा बना ए डी बना, जिसका लंबाई ठीक है 5.5 सेंटीमीटर है। ओके, तत्पश्चात एक समांतर चतुर्भुज का रचना हुआ। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले का लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।